और यहाँ के हलके के बारे में चिंता करते। साथ में मेरे कोलीग भाई आदित्य देवीलाल चौटाला जी, जो स्वयं मैथ्स लीडर चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हैं और ये भी एक जज्बा रखते हैं, हमेशा मेरे साथ इरिगेशन की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सुधार और ला सके। आज मौका मिला मुझे श्री सुखनंदन चौधरी जी से भेंट होने का, जो एक्स मिनिस्टर हैं JNK के, और दूर से आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका हम स्वागत करते हैं हरियाणा में। मेरा छोटा भाई संजीव गंगवा, जो और प्रोग्राम्स थे, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री कैबिनेट में श्री रणबीर गंगवा जी, जो आज उनका कार्यक्रम कहीं और है, लेकिन उनकी तरफ से मैंने उनसे बात करी तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री राजेश बेनीवाल जी, श्री राजेश बडाला जी, श्री बलजीत पुनिया जी, श्री रविंद्र फोगाट जी, डॉक्टर सुखबीर सिंधु जी, श्रीमती सुनीता जी, जोगेंद्र सिंह जी, एडवोकेट राजेश जी, एडवोकेट संजय जी, श्री वेदपाल शौरान जी, श्री सुरेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र मान जी, श्री कलवीर पंघाल जी, श्री वीरेंद्र जी, भाजपा के यहाँ पर मौजूद हमारी महिला की अध्यक्ष सरोज सिहाग जी, अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद सरोज सिहाग जी, भाजपा के सभी कार्यकारिणी के ऑफिस बेरर्स, और यहाँ पे मौजूद सारी के सारी जो स्पेशल जिसके संदर्भ में आज हम इकट्ठे हुए हैं, जो UPSC से सिलेक्ट होकर एक जिसको कहते हैं ना बैप्टिज्म बाय फायर, बिल्कुल एक जितनी बधाई और शुभकामनाएं आपको दी जाए वो कम। मैं जाट सेवक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये पहल किया कि हमारी बेटियों के लिए खास तौर पे, उनमें एक बेटा भी शामिल है और उसके ऊपर भी हमें उतना ही गर्व है, लेकिन जब ये इनकी एक एक कहानियां मैं सुनती हूँ कि किस तरीके से परिश्रम करके और ग्रामीण क्षेत्र से इतने त्याग करके एक डिसिप्लिन जिंदगी को साधते हुए, लक्ष्य को बनाते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना, हर संभव रुकावट को पार करना, जीवन को समझ जाना, एक कम उम्र में इतने जो अल्फाज इन्होंने आज बयान करे, जो दो तीन जो इनमें से जिन्होंने बोला, बहुत वाइज वर्ड्स, विजडम जिसको कहते हैं, वो ज्ञान
जो उन्होंने जल्दी पा लिया है कि किस तरीके से आगे एक इंसानियत के रूप में हमने काम करना है। आज मुझे चौधरी बंसीलाल जी की याद और भी ज्यादा आती है। जब 20 साल पहले मेरे पिता चले गए हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो चौधरी बंसीलाल जी के सामने उस वक्त एक बात रखी गई। उनको कहा कि चौधरी साहब, सुरेंद्र का कोई बेटा नहीं था और उसकी पगड़ी हम लोग परिवार के किसी और लड़के को पहना दें। और चौधरी बंसीलाल वो लीडर थे जिन्होंने कहा नहीं, सुरेंद्र की पगड़ी शूटी ही पहने। और उसके बाद मैं देखती हूं, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि लड़की को पगड़ी पहनाया जाएगा। और आज मैं देखती हूं कि हमारी चाहे प्लेयर्स आए, एथलीट्स आए, चाहे हमारी सरपंचेस हैं, चाहे हमारी आज सामने ये प्यारी प्यारी बहनें बिटियाएं बैठी हैं, वो उनको पगड़ी से नवाजा है, सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है जहां पे बड़े बुजुर्ग पगड़ी अपनी पहनाते हैं। और ये पगड़ी हमेशा उम्र में जो बड़ा है वो सर पे है। तो ये परंपरा हमारी बेटियां आगे लेके जाएं। ये आपका समय है, दिस इज योर टाइम। और मैं जरूर कहूंगी कि ये वो टाइम है भारत में जहां पे श्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण में उनका जबरदस्त हाथ है। ये बोलने की बात नहीं है केवल, उन्होंने कर दिखाया। और समाज में जब बड़े लीडर्स अपने ओहदे से ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने पगड़ी रखी हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, तो समाज में बहुत असर पड़ता है। आज आपने बात करी, सबने, मैं इनको देखना चाहती हूँ थोड़ा, ये सामने वाले। आज आई विल कम फॉर देम। और मैं, वैसे तो आप बहुत जानकार हैं, कम उम्र में आपने परिश्रम किया है, डिसिप्लिन का महत्व और त्याग का महत्व समझा है। और इंसानियत की बात आपने करी कि सबसे जरूरी है कि इंसान अच्छा बनना चाहिए। ये तभी संभव है, हम सब यहाँ पे अपने देश को सर्व करने आए, अपने देश की सेवा करने आए, और उसमें अपने आप को पीछे रखना और देश का इंटरेस्ट
लोगों का इंटरेस्ट आगे रखना। जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद, आई विल कोट हिम, और मेरी आपसे आग्रह है कि उनको जरूर पढ़ना। वो आपको आपके जीवन के सबसे कठिन टाइम पर वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और उनने कहा है, neither money pays, no। हम लोग याद करे जाते हैं। एक आखिरी में मेरे को वो गाना याद आता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है देश की, देश को बढ़ाया जा। मन में वो जज्बा, मन में वो खुशी जो द्वार पे आएगा, वो कोई ना कोई दुख लेके आता है, और हमेशा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। खुशी के साथ, उस जज्बे के साथ काम करना चाहिए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया, और आप लोगों के लिए जो भी जब भी आप जो भी समस्या हो या जो भी कोई बात हो मेरे लायक, मैं हर वक्त आपके लिए रहूँगी। आप लोग इसी तरीके से काम कीजिए। एजुकेशन और ये जो आज आपने सबको इकट्ठा किया है, हमारे जो आगे के बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होंगे कि आगे बढ़े। माननीय नायब सैनी जी की सरकार वो सरकार है, बनिहार साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बार बार मेरे को कहा करते हैं कि पानी टेल तक पहुंचाना है, तो आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मान सम्मान के लिए मैं आप सबका एक बार बहुत